इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ पैराबोला एंड प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और इसका एप्लीकेशन फिर कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इफ़ T1 एंड T2 आर द पैरामीटर्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड समझते हैं किसको कहते हैं? वह कॉर्ड जो A0 से गुजरेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये फोकल कॉर्ड है, A0 से गुजर रहा है, इसके एंड पॉइंट्स का पैरामीटर होगा T1 T2, ठीक है। तो वैसी स्थिति में प्रोडक्ट ऑफ द पैरामीटर जो होता है वो -1 के बराबर आ जाता है। अब ये कैसे आता है? बहुत सिंपल है कि आप या तो इसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, T1 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा A_T1 स्क्वायर टू A_T1, उसी तरह इसका A_T2 स्क्वायर टू A_T2, और कोलिनिटी ऑफ पॉइंट्स के अनुसार से एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका है इन दोनों पॉइंट्स का जो ज्वाइन करने से जो स्लोप आएगा और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से स्लोप आएगा, दोनों स्लोप क्या होगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले इसका स्लोप लिखते हैं। इसका स्लोप क्या होगा? 2A_T1 - 0, ये y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका y कोऑर्डिनेट 2A_T1 होगा, डिवाइडेड बाई A_T1 स्क्वायर माइनस है, इसका x कोऑर्डिनेट है A_T1 स्क्वायर, इसका x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसी तरह जब इसका स्लोप निकालेंगे तो आएगा 2A_T2 - 0 बाई A_T2 स्क्वायर माइनस है, ये 2A कैंसिल कीजिएगा, यहाँ A कॉमन लेके कैंसिल कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा T1 इंटू यहाँ आएगा A कॉमन लेने पर T2 स्क्वायर -1, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उस तरह T1 स्क्वायर यहाँ जाएगा, T1 स्क्वायर -1, चूँकि A कॉमन लेंगे तो आएगा T2 इंटू T1 स्क्वायर -1, ठीक है। फिर T2 T1 स्क्वायर को इससे अटैच कर दिए T1 T2 स्क्वायर से, तो यहाँ T1 T2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ T2 बचेगा, और ये जो T1 T2 कॉमन लाइएगा तो यहाँ -T1 आ जाएगा, ठीक है। -T1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +T1 और ये -T2 है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल क्यों करेंगे? क्योंकि T1 और T2 दो अलग पॉइंट्स को इंडिकेट कर रहा है, तो T1 बराबर T2 नहीं होगा, तो कैंसिल कर देंगे। तो T1 T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये -1 आ जाएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव है ये, ठीक है, ऐसे -1, ठीक है, ये हो गया। अब इसी का एक जनरलाइज केस है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है कि T1 T2 अगर पैरामीटर हो ऐसे कॉर्ड का जो K0 से गुजरता है, मतलब ये हुआ इसका कि अगर हम ऐसे ना लेकर के फोकल कॉर्ड ना लेकर हम इस तरह कॉर्ड ले लेते हैं, मान ली ऐसा कोई कॉर्ड ले लेते हैं ऐसे। अब ये जो कॉर्ड है वो यहाँ इस पॉइंट से गुजर रहा है, जो इसका कोऑर्डिनेट है KA0। ऑफकोर्स K कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, कोई रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे स्थिति में T1 T2 जो होता है -K हो जाता है। कैसे निकालेंगे? इसी प्रोसेस से निकालिएगा। 2A_T1 - 0 बाई A_T1 स्क्वायर -K बराबर 2A_T2 - 0 अपन A_T2 स्क्वायर -K, और ऐसे ही करेंगे तो T1 T2 बराबर -K हो जाएगा। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। कन्वर्स ट्रू होने का मतलब कि अगर किसी सवाल को सॉल्व करते समय अगर T1 T2 -K आ गया तो अब तुरंत आपके दिमाग में फ्लैश करना चाहिए कि T1 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है, T2 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है, उसको ज्वाइन कर देंगे तो जो कॉर्ड बनेगा वो सर्टनली KA0 से गुजरेगा ही गुजरेगा, ठीक है। अब हम इसका सवाल देखते हैं कुछ, इसके एप्लीकेशन पर आइए। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन आएगा किसी फोकल कॉर्ड का लेंथ निकालना, और ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो ऑब्जेक्टिव सवालों में काफ़ी काम आता है, तो याद रखना चाहिए। तो हमने क्या किया? पैराबोला y² = 4x में एक AB एक कॉर्ड लिया है, एंड पॉइंट का पैरामीटर T1 T2 है, फोकस से गुजर रहा है A0 से, तो AB का लेंथ कितना होगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक तो तरीका आपके दिमाग में आएगा कि इसका कोऑर्डिनेट जो है वो होता है A_T1 स्क्वायर टू A_T1, और इसका होता है A_T2 स्क्वायर टू A_T2, डायरेक्ट 2 पॉइंट डिस्टेंस लगा दें, ठीक है, और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ T1 T2 -1 कर दे, उससे भी हो जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए डायरेक्ट्रिक्स पर। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना होगा? x = -a, फिर b से भी ड्रॉप किया, ठीक है। तो आपको पता है पैराबोला में कि फोकस से जो ये डिस्टेंस होता है पॉइंट का और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, वो दोनों डिस्टेंस क्या होता है? बराबर होता है। मतलब इस डिस्टेंस को आप इसके बराबर कर पाएंगे, अगर हम इसको s मान लें तो as के बराबर। सो as = am। उसी तरह bs बराबर कितना होगा? bn। मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ पैराबोला अगर हमको लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला निकालना है, तो वो अगर AB है तो AB को मैं ऐसे लिख रहा हूँ AS + SB, और ये जो AS है वो बराबर हो जाएगा AM, ठीक है, और जो SB है वो बराबर हो जाएगा BN, ठीक है। AM कितना होगा? तो ये लेंथ है A, ध्यान दीजिएगा ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लेंथ कितना है? A -a है लेफ्ट में A, और ये कितना है? इसका x कोऑर्डिनेट यानी A_T1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा A + A_T1 स्क्वायर। उससे जब BN लेंगे तो यहाँ से ये डिस्टेंस, तो ये कितना है?
ए, और ये कितना है एक्स कोऑर्डिनेट, चूंकि ये परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा पैरेलल है ना एक्स एक्सिस के, इसलिए तो ये सीधे एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये, यानी प्लस ए टी टू स्क्वायर। अब इसमें ए कॉमन ले लिए, तो पहले इसको लिख रहा हूँ मैं टी वन स्क्वायर, फिर इसको लिख रहा हूँ टी टू स्क्वायर, और ए कॉमन ले लिया 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसे बराबर हो गया ए इंटू टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1, ठीक है, -2 इंटू -1, और फिर इस -1 की जगह आप लिख दीजिए T1 T2, ठीक है, तो रिजल्ट आएगा a इंटू T1 माइनस T2 होल स्क्वायर। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं L इज इक्वल टू a इंटू T1 और T2 की जगह, चूंकि फोकल कॉर्ड में हमें पता है कि T1 T2 बराबर -1 होता है, तो इस T2 की जगह -1/T1 कर दिए तो आएगा T1 प्लस 1/T1 होल स्क्वायर, ऐसे। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये याद रखना चाहिए, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन जाते हैं जो राइट साइड में लिखा हुआ है कि फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला विच सबटेंड ए राइट एंगल एट द वर्टेक्स। मतलब एक कॉर्ड है जो वेरिएबल कॉर्ड है, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं पी क्यू ऐसे। सो दिस पी क्यू इज अ वेरिएबल कॉर्ड और ये 90 डिग्री बनाना है वर्टेक्स पर, पैराबोला का वर्टेक्स ये हुआ है, इसको ये मान लीजिए, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे एंगल बनाता है किसी पॉइंट पर, उसके एक्सट्रीम पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो PQ जो वेरिएबल कोऑर्डिनेट है, वेरिएबल कॉर्ड है, उसके एक्सट्रीम पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं वर्टेक्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये एंगल 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है इसका लोकस क्या होगा ये पता करना है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिख लिए HK, सबसे पहला काम, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा कि स्लोप ऑफ AP और स्लोप ऑफ BP, ये जो AP है और जो BP है दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट जो है ये -1 होगा, क्योंकि एंगल PAQ राइट एंगल है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को उलट कर कहा जाता है कि इफ फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एडजेसेंट कॉर्ड्स आर ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, मतलब वर्टेक्स से दो कॉर्ड खींचा गया, AP भी एक कॉर्ड है और AQ भी एक कॉर्ड है। तो AP और AQ कैसा कॉर्ड है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसी को दूसरे शब्दों में कहा गया है कि PQ एक वेरिएबल कॉर्ड है जो वर्टेक्स पर 90 डिग्री बना रहा है, मतलब P को वर्टेक्स से ज्वाइन करिए, Q को वर्टेक्स से ज्वाइन किए, तो एंगल PAQ कितना है 90 डिग्री है, ठीक है, एक ही बात है दोनों, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ AP स्लोप ऑफ AQ भी है, सॉरी स्लोप ऑफ AQ, स्लोप ऑफ AP स्लोप ऑफ AQ, इसका प्रोडक्ट कितना होगा -1। हम इसका पैरामीटर T1 ले लें और इसका पैरामीटर T2 ले लें, ठीक है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 0 0, बताइए कितना लिखेगा उसको, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 281 -0 281 बाई 81 स्क्वायर -0, चूंकि 0 ही है, कितना गया ये, उस तरह ये हो जाएगा AQ 282 अपॉन 82 स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आप क्या पाएंगे, एक कट रहा है, फिर यहाँ भी एक कट रहा है, T1 कटेगा, T2 कटेगा, तो आप देखोगे कि 2 × 2 4 और माइनस, तो T1 T2 का जो वैल्यू है वो आ जा रहा है -4, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, इससे अपने आप एक सवाल और फील हो गया आपको, इसी क्वेश्चन में एक सवाल आपका और हो गया कि अगर आपसे कहा जाए कि ऐसा वेरिएबल कोड जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनाता हो वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा और वो फिक्स पॉइंट बताइए, तो आपको पता चल गया क्या, ये जो वेरिएबल पॉइंट है उसके एंड पॉइंट का जो पैरामीटर है T1 T2 बराबर -4 को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब वो 4A0 से गुजरेगा। ये अपने आप में एक सवाल हो गया, हम लोग एक सवाल बनाए थे, एक सवाल अपने आप आंसर मिल गया इसमें, क्लियर। क्योंकि T1 T2 अगर माइनस के होता है तो T1 और T2 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड है वो KA0 से गुजरता है, तो T1 T2 -4 आया, यानी कि वो 4A0 से गुजरेगा। तो ये भी एक सवाल है कि ऐसा वेरिएबल कॉर्ड जो वर्टेक्स पर 90 बनाता है, 90 एंगल बनाता है, वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा, वो फिक्स पॉइंट क्या है, तो 4A0, ठीक है। खैर अभी सवाल मेरा दूसरा है, अब इसको देखिए कैसे निकालेंगे। अभी वाले सवाल के लिए बहुत आसान है निकालना। आप क्या करेंगे इसमें कि H और K का रिलेशन निकालिए P और Q के कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब हम लिख रहे हैं K इज इक्वल टू यहाँ का y कोऑर्डिनेट, यहाँ का y कोऑर्डिनेट, उसका एवरेज, यानी K बराबर 2A T1 प्लस T2 बाई 2, ये 2 कटेगा,
इस तरह T1 प्लस T2 जो है आपको आ जाएगा K/A, ठीक है। उसके बाद आ जाइए H कोऑर्डिनेट में, तो H आ जाएगा A इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बाई 2, यानी 2H/A इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर जो है इसको परफेक्ट में बदलिए, परफेक्ट स्क्वायर में T1 प्लस T2 होल स्क्वायर माइनस 2 T1 T2 ऐसे लिखते हैं, यानी कि 2H/A जो A है वो बराबर हो गया T1 प्लस T2 होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना आएगा K स्क्वायर बाई A स्क्वायर माइनस 2, और T1 T2 का वैल्यू ये -4 आप डाल दें, ठीक है। तो आपका लोकस आ जाएगा कैसे, HK को बदलना होगा XY में, तो देखिए आ जाएगा K स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इज इक्वल टू 2x/A माइनस 8, ठीक है। इसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, वाई स्क्वायर बराबर A स्क्वायर गुना करके, है ना, A स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 8A/A, ठीक है, ये कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा लोकस हमारा, ठीक है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इफ नॉर्मल इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट T1, मतलब T1 पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिल रहा है वो शॉर्ट में लिख दिया जाता है एट एनी पॉइंट T1 ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इट मीट्स द कर्व अगेन एट पॉइंट T2। तो T1 T2 का ये रिलेशनशिप था, ये याद रखना पड़ेगा, T2 इक्वल टू -T1 माइनस 2/T1, ठीक है। मतलब ये पैराबोला है, उसमें T1 पॉइंट जो है इस पर आपने नॉर्मल खींचा, ठीक है। नॉर्मल का मतलब पहले आप T1 पर टेंजेंट खींचेंगे और टेंजेंट से इसी पॉइंट पर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, वो जाके यहाँ T2 पर मिलता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि T1 पर जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट का स्लोप 1/T1 होता है, थ्योरी में स्टार्टिंग बताया गया था, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जाए यानी इस लाइन का कितना होगा, तो वो बराबर हो जाएगा -T1, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में जाए, कोऑर्डिनेट टर्म्स जाने का मतलब कि जैसे इसका कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 8T1 स्क्वायर 280, उसी तरह इसका कोऑर्डिनेट मालूम है 82 स्क्वायर 282, तो 2 पॉइंट फॉर्म से अगर स्लोप निकालें कितना आएगा y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, यानी कि 281 माइनस 282 अपॉन 81 स्क्वायर माइनस 82 स्क्वायर, ठीक है। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल का स्लोप तो इतना है -T1, इसके बराबर कर लीजिए, ठीक है। ये a और a कटेगा, इसके बाद आप देखेंगे कि आएगा 2 इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई, नीचे इसको फैक्टराइज कर लीजिए, T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस T2 इज इक्वल टू -T1, ये टर्म कट जाएगा, ठीक है। फिर आप लिखेंगे इसको नीचे लाइए, इसको उधर ले जाइए, तो होगा -2/T1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, और तब T2 की जो वैल्यू आएगी वो बराबर हो जाएगी -T1 माइनस 2/T1, ठीक है, ठीक है। मतलब इसको ऐसे रखेंगे कि T1 पे आप नॉर्मल खींचते हैं, तो जिस पर नॉर्मल खींचते हैं उसका पैरामीटर में माइनस लगाना है और -2 पैरामीटर करना है, वो बराबर हो जाएगा जहां मिलता है उस पॉइंट का पैरामीटर, ठीक है। जहां मिलता है उसका पैरामीटर T2 बराबर होता है जहां पर नॉर्मल खींचा गया है उसके पैरामीटर के टर्म्स में -T1 माइनस 2/T1, ठीक है। अब इसका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। अब नॉर्मल की प्रॉपर्टी पर हम लोग एक सवाल देखते हैं, कहता है प्रूव दैट द chord of the parabola y square equal to 4x whose equation is y minus x root 2 plus 4a root 2 equal to 0। ये chord है parabola का, प्रूफ करना है is a normal to the curve, यानी ये parabola में किसी पॉइंट पे नॉर्मल है, मतलब एक तरह से नॉर्मल chord कह सकते हैं इसको। फाइंड इट्स लेंथ, अब उसका लेंथ निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि इसको पहले लिख लिए y माइनस एक्स रूट 2 और इसको चाहो तो उधर ले जाओ, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल का इक्वेशन आपको मालूम है y प्लस टी एक्स बराबर 280 प्लस 80t क्यों होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि T1 पर हमने नॉर्मल खींचा, तो आप यहाँ पर T1 का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे T1 इस तरह से, और नहीं तो T ही रहने देते हैं, ठीक है, T ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। आप समझिए कि T की जगह हम लोग T1 या T1 की जगह T कर दे रहे हैं, तो क्या होगा कि चूंकि y का कोफिशिएंट सेम है तो x का भी कोफिशिएंट आप सेम कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट t बराबर माइनस रूट 2 कर सकते हैं, और तब इतना बराबर इतना वेरीफाई करना पड़ेगा, एक तरीका ये है। दूसरा है कि हम रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स बराबर कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों तो एक ही चीज़ है, तो 1/1 इक्वल टू t बाई माइनस रूट 2 बराबर इतना बाई इतना, ठीक है। जब फर्स्ट टू लेंगे 1/1 इक्वल टू t बाई माइनस रूट 2, तो इससे देखोगे कि t बराबर माइनस रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। और t बराबर माइनस रूट 2 यानी जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ, इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं कितना है 80 स्क्वायर a
टी स्क्वायर यानी कि 2a और 280 हो जाएगा -2√2a, ऐसे ये हो जाएगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब नॉर्मल जहाँ पर है वहाँ पर, ठीक है। अब दोबारा जाके मिलेगा T2 पर, ठीक है। तो उसके पहले आप देख लीजिएगा कि ये इसके बराबर है कि नहीं, या इन दोनों का रेशियो 1 है कि नहीं। तो क्या करना होगा कि 2at + AT2 अपॉन जो -4a√2 है, ये बराबर आपको 1 साबित करना है, या इसको इसके बराबर साबित करना है। तो आप क्या करना है, इसमें t का वैल्यू केवल -√2 डाल दो, आ जाएगा। वो आया हुआ है यहाँ पर, देखिए 80 × 2 + t² अपॉन -4a√2, और t का वैल्यू -√2 डाल देते हैं, ये हो जाएगा 4, और ये -√2, नीचे भी 4, ये -√2 कट के 1 आ जा रहा है, ठीक है। अब क्या है कि T1 पे नॉर्मल खींचते हैं और वो T2 पर मिलता है, तो T2 बराबर क्या लिखते हैं, -T1 - 2/T1। तो यहाँ T1 की जगह तो T ही है, ठीक है। अब क्या करना है कि चूंकि T1 की जगह T है, तो हम क्या करेंगे, इस T का वैल्यू ये डाल देंगे -√2, ये -√2 यहाँ डाल देते हैं, -√2 + √2 हो जाएगा, फिर -2 - √2, ठीक है। कितना होगा, वो भी √2 हो जाएगा। तो √2 + √2 2√2 हो जाता है, यानी इस पॉइंट का पैरामीटर जो है वो 2√2 आया। तो पॉइंट यहाँ कैसे लिखिएगा, AT² मतलब AT2², इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 8 आ जाएगा 8a, और ट्वाइस AT2 ट्वाइस a 2√2 यानी 4√2 है, ठीक है। अब बताइए कि ये पॉइंट मालूम है और ये पॉइंट मालूम है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो लेंथ आप डायरेक्ट लिखिए ऐसे, √8a - 2a होल स्क्वायर प्लस 4√2a माइनस 2√2 यानी कि +2√2a होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू आता है 6√3a, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 टेंजेंट्स और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 नॉर्मल्स। इसका बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है पैराबोला के चैप्टर्स में। इंटरेस्टिंग चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 टेंजेंट्स और 2 नॉर्मल्स का इससे आसान फार्मूला आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा, मतलब कि जैसे एलिप्स और हाइपरबोला में नहीं मिलेगा। इसलिए पैराबोला का सवाल जो होता है, स्पेशली इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल का, आसान होता है। टेंजेंट तो और भी आसान होता है। अब करना क्या है, बहुत सिंपल, कि जैसे पैराबोला हम लेते हैं और 2 पॉइंट पर टेंजेंट खींचिए, T1 पर टेंजेंट खींचिए मान लिया ऐसे, और यहाँ T2 पर टेंजेंट खींचिए। तो टेंजेंट जो यहाँ काटेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट जो निकलेगा, क्या उसका आसानी से कोई फार्मूला है, तो वो है, आप T1 पर टेंजेंट खींचे, T1y बराबर आ गया x + AT1², T2 पर खींचे आ गया T2y बराबर x + AT2²। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलेगा। क्या करना है, घटा दीजिए। जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा जो होगा T1 - T2y, y कॉमन लेकर, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो a × T1² - T2²। इसको फैक्टराइज करेंगे तो T1 - T2 कट जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा a × T1 + T2। तो ये याद रखना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 टेंजेंट टू द फार्मूला है, टू द पैराबोला जो है, आप देखिए कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है, यहाँ y कोऑर्डिनेट कितना था 281, यहाँ y कोऑर्डिनेट कितना था 282। तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन हो जाता है ये, ठीक है। और अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो y का ये वैल्यू आप इन दोनों में किसी में डाल दीजिए, जैसे इसको यहाँ डालिएगा, यहाँ तो T1 को गुना करना होगा इससे, तो T1 × AT1² इसको कैंसिल कर देगा, और T1 × AT2, तो y कोऑर्डिनेट निकला, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास a × T1 T2, ठीक है। अब इसका रिलेशन देखिए इंटरेस्टिंग में कि पॉइंट जो है इसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है AT1² और यहाँ AT2², ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा a² T1² T2², तो उसका ज्योमेट्रिक मीन टाइप का हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जब नॉर्मल में जाएंगे, आपको पता है नॉर्मल में अगर पॉइंट T1 पे नॉर्मल खींचें तो आएगा इक्वेशन y + T1x = 2a_T1 + a_T1^3। T1 की जगह T2 कर दिए तो T2 पॉइंट पे नॉर्मल हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, y कटेगा, T1 - T2x और यहाँ 2a कॉमन, 2a × T1 - T2, यहाँ a कॉमन, T1 - T1³ - T2³, इसको फैक्टराइज कर लिए तो आएगा T1 - T2 × T1² + T2² + T1 T2। तो T1 - T2 कॉमन लेके यहाँ कट जाएगा, तब x की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो आप ये याद रख लिए, या इसमें भी a कॉमन लेकर ऐसे याद रखेंगे कि 2 नॉर्मल के इंटरसेक्शन पॉइंट का जो एब्सिसा है वो बराबर है a × T1² + T2² + T1 T2 + 2, है ना। मतलब 2 T1 T2 आया तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन आया नहीं, 2 और T1 T2 सेपरेट हो गया, ठीक है।
और इस x कोऑर्डिनेट को इसमें डालेंगे तो y कोऑर्डिनेट जो निकल कर आता है वो ऐसे होता है -a t1 t2 इंटू t1 प्लस t2। तो नॉर्मल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू नॉर्मल्स में फ्रीक्वेंटली अब शुरू से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो इतना याद रखना चाहिए, ठीक है। और टेंजेंट्स तो बिल्कुल ही याद रखना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ, एब्ससीसा का कॉन्टेक्ट पॉइंट जो है उनके एब्ससीसा जो है उनका ज्योमेट्रिक मीन, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ, ऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन, ठीक है। एक एप्लीकेशन देखिए, कहता है टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेरिएबल पॉइंट P टू द पैराबोला सच दैट दे फॉर्म ए ट्रायंगल ऑफ कांस्टेंट एरिया C स्क्वायर विद द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ P। बहुत सिंपल है, आप पैराबोला लीजिए, ठीक है, और टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में वाई एक्सिस ही टेंजेंट एट द वर्टेक्स हो जाता है। तो कहता है कोई एक वेरिएबल पॉइंट P है, उससे हमने टेंजेंट्स खींचा, ठीक है। तो टेंजेंट्स खींचेंगे तो कहीं तो पैराबोला को टच करेगा, उसको T1 और T2 कॉन्टेक्ट पॉइंट मान लीजिए। तो अगर T1 और T2 मानते हैं और रिवर्स में देखें कि T1 पर हमने टेंजेंट खींचा और T2 पर टेंजेंट खींचा तो वो P पर मिला। यानी वेरिएबल पॉइंट P जिसका लोकस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट H के मान लें तो H बराबर हो जाएगा A इंटू T1 T2, K बराबर A इंटू T1 प्लस T2 डायरेक्ट फार्मूला से, ठीक है। अब देखिए इस्तेमाल क्या करना है हमको कि टेंजेंट जो है यहाँ T1 पर, जिसका इक्वेशन है T1 y इक्वल टू एक्स प्लस ए T1 स्क्वायर, ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स से कहाँ मिलता है, तो जहाँ मिलेगा y x बराबर 0 डाल देंगे, क्योंकि y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 होता है, इसमें x का वैल्यू 0 डाल दिए तो y आ जाएगा a T1, ठीक है। यानी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का वो हो जाएगा 0 a T1। उसी तरह अगर T2 पर टेंजेंट खींचेंगे तो आएगा T2 y इक्वल टू एक्स प्लस ए T2 स्क्वायर, फिर x 0 डालेंगे y बराबर आ जाएगा a T2। यानी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 0 और a T2 ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है दे फॉर्म ए ट्रायंगल ऑफ कांस्टेंट एरिया विद द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, यानी जो टेंजेंट्स हैं ये टेंजेंट्स, वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स से इससे ये जो ट्रायंगल बना रहा है इसका एरिया कांस्टेंट है, ठीक है। तो बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेगा, हाफ इंटू बेस, ये बेस हो गया। तो 2 पॉइंट डिस्टेंस लगाइए, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट में, तो आएगा a इंटू T1 माइनस T2 का मॉड। ये हो गया यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस यानी बेस, और ये उसका हाइट है, ये कितना है, ये होगा x कोऑर्डिनेट यानी h। और क्वेश्चन के अनुसार ये बराबर कांस्टेंट है इक्वल टू c स्क्वायर, ये इसके बराबर। हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, 2 को उधर भेज दिए, स्क्वायर करिए, होगा a स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2 होल स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू c टू पावर 4। फिर होगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर h स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2 होल स्क्वायर लिखेंगे T1 प्लस T2 होल स्क्वायर माइनस 4 T1 T2 इज इक्वल टू c टू पावर 4। फिर ये होगा a स्क्वायर h स्क्वायर इंटू T1 प्लस T2 का वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट कीजिए k बाई a, यहाँ पर k स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 4 इंटू T1 T2 का वैल्यू वहाँ से लिखेंगे h बाई ए इक्वल टू c पावर 4, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए तो a स्क्वायर एलसीएम लेने से कट जाएगा, और k की जगह y लिखेंगे, x की जगह h की जगह x लिखेंगे, तो होगा x स्क्वायर इंटू ये होगा y स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू c टू द पावर 4। क्योंकि a स्क्वायर एलसीएम लेंगे नीचे कट जाएगा, यही आना चाहिए, ठीक है। हाथ छूट गया है, तो हाथ छूट गया है तो 2 को इधर फोड़ दीजिए, 2 इधर है ना, 2 इधर हो जाएगा 4c टू द पावर 4, राइट ना, 4c टू द पावर 4, अच्छा 4 इंटू सी पावर 4, सॉरी छूट गया था 4 इंटू सी पावर, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी 5 में कि पैराबोला में सब टेंजेंट ऑफ सब नॉर्मल कितना होगा, क्या रिलेशनशिप है उसका कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के साथ। क्या करते हैं इसमें कि कहता है पैराबोला किसी पॉइंट P पर टेंजेंट और नॉर्मल खींचिए, तो कहता है इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल इंटरसेक्ट द एक्सिस एट T एंड G रेस्पेक्टिवली। तो आप पॉइंट से जो परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करेंगे ना, ऐसे परपेंडिकुलर, ये उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को n मान लीजिए, तो Tn जो होता है ये Tn ये सब टेंजेंट हो जाता है, मतलब सब टेंजेंट बराबर आ जाएगा Tn, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ
द पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कॉन्टैक्ट पॉइंट एंड द एक्सिस, ये जो पोर्शन है इसका जो प्रोजेक्शन है ऑन द एक्सिस वो आपका कहलाता है सब टेंजेंट। ठीक है, उसको निकालेंगे कैसे? तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिए, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, एक्सिस वाई बराबर 0 होता है, इसमें वाई बराबर 0 डाल दिए तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस ए टी स्क्वायर। तो टी का जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा माइनस ए टी स्क्वायर 0। ठीक है, तो टी एन कितना होगा? अब बताइए टी एन कितना होगा? टी एन हो जाएगा टी, अगर ये जो ओरिजिन है जो पैराबोला का वर्टेक्स को ए कह दें, पैराबोला के वर्टेक्स को, तो हम इसको लिखेंगे टी ए प्लस ए एन। टी ए का लेंथ कितना होगा? ये ए टी स्क्वायर, और ए एन का लेंथ कितना है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है ए टी स्क्वायर 280। ठीक है, तो ये भी ए टी स्क्वायर, ये भी ए टी स्क्वायर, तो कितना आएगा? ये बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ए टी स्क्वायर, यानी सब टेंजेंट जो होता है वो इस एब्सिसा का क्या होता है? डबल होता है। ठीक है, फिर नॉर्मल खींचे पी पर, उसी पॉइंट पे नॉर्मल खींचते हैं, तो नॉर्मल का इक्वेशन y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस ए टी क्यू, फिर y 0 करेंगे तो आएगा एक्स कोऑर्डिनेट 2a प्लस ए टी स्क्वायर, यानी जो पॉइंट G है इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है 2a प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ये आ रहा है। अब आपको Gn जो होगा, माने नॉर्मल का जो पोर्शन पॉइंट से एक्सिस के बीच है यानी PG, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाता है, और इसका जो कंपोनेंट हुआ Gn वो कहलाएगा सब नॉर्मल। सो सब नॉर्मल ये बराबर है Gn, और ये बराबर आ जाएगा 2a के बराबर, ये 2a के बराबर हो जाएगा। कैसे? तो Ag में आपको An घटा देना है, Ag है 2a प्लस ए टी स्क्वायर और An जो है वो ए टी स्क्वायर है। ठीक है, तो 2a प्लस ए टी स्क्वायर में ये घटा देंगे ए टी स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा, एंड दिस इज कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, पैराबोला ही एकमात्र कर्व ऐसा होता है जिसका सब नॉर्मल कांस्टेंट आता है। ठीक है, एक ये बात होगी। दूसरी बात है कि पैराबोला में किसी पॉइंट पी पर टेंजेंट खींचे, नॉर्मल खींचे, अब वो रिस्पेक्टिवली एक्सिस को टी और जी पर काटा, अगर एस फोकस है तो टी एस बराबर जी एस बराबर ये पी एस हो जाता है, और अगर हम P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं डायरेक्ट्रिक्स पर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को M मान लें, तो देखिएगा TS बराबर GS बराबर PS बराबर PM। वो कैसे होगा? तो TS आप कैसे लिखेंगे? TS लिखेंगे TA प्लस AS, TA है ए टी स्क्वायर और AS है A, चूंकि S तो फोकस है, तो इतना दूर ए टी स्क्वायर और A प्लस ए टी स्क्वायर। उस तरह अगर GS निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? AG माइनस एस, यानी 2a प्लस ए टी स्क्वायर माइनस ए, तो फिर a प्लस ए टी स्क्वायर आएगा। अगर आप pm निकालेंगे तो pm कितना होगा? तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ, चूंकि आप ये परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स पर यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये सीधे एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये a है तो a प्लस ए टी स्क्वायर। और पैराबोला का डेफिनेशन से हम जानते हैं कि पैराबोला का प्रत्येक पॉइंट फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर डिस्टेंस पर होता है, तो pm जो है वो ps के बराबर होना ही है। तो आपने देखा कि ts, gs, pm तीनों की वैल्यू a प्लस ए टी स्क्वायर है, और Pm बराबर PS तो बाय डेफिनेशन होता है, तो ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। ठीक है, फिर अगर इस ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल PTS को, तो चूंकि TS बराबर PS है तो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी तो इक्वल होते हैं, तो इस साइड के अपोजिट ये एंगल और इस साइड के अपोजिट ये एंगल दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इतना ही नहीं, चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है जिसको तिर्यक क्षैतिज रेखा कहते हैं हिंदी में, तो क्या होता है? ये अल्टरनेट एंगल्स यानी एकांतर कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। ठीक है, इस तरह आप कह सकते हो कि टेंजेंट जो होता है वो बाइसेक्ट करता है इस एंगल को, फोकल डिस्टेंस और परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स जो होता है उसके बीच के एंगल को ये बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अगली सिंपल प्रॉपर्टीज पर चलते हैं हम लोग। कहता है इफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला meet the directrix in K, then angle KSP is a right angle where S is focus। लिखा हुआ नहीं है लेकिन S फोकस है। ठीक है, मतलब हुआ कि पैराबोला जो है इसमें टेंजेंट खींचते हैं किसी पॉइंट P पे, और डायरेक्ट्रिक्स जो है जिसका इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए होता है उसको ये K पर काटता है, एंड S इज द फोकस। तो एंगल KSP यानी P को आप K से मिलाइए, सॉरी S से मिलाइए, और फिर K को S से मिलाइए, ऐसे ये। तो ये जो एंगल है ये राइट एंगल होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रूफ है। फोकस का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है a0 है, टेंजेंट का इक्वेशन लिख दीजिए टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन एक्स बराबर माइनस ए है तो यहाँ माइनस ए डाल देंगे,
तो टी वाई बराबर हो जाएगा ए टी स्क्वायर माइनस ए, फिर टी से डिवाइड कर देंगे तो वाई आ जाएगा ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई टी। यानी के का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको निकल गया एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए और वाई कोऑर्डिनेट हो गया ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई टी, इस तरह से। ठीक है, तो मैं सिंपल है छोड़ देता हूँ पर कि चूंकि एंगल के एस पी 90 डिग्री प्रूफ करना है तो क्या करना होगा, के एस का स्लोप निकाल दिए। देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, तो के एस का स्लोप निकाल दिए, फिर पी एस का स्लोप निकाल दिए, प्रोडक्ट आप देखेंगे कि वो -1 होता है। ठीक है, यही प्रूफ करना है राइट एंगल। दूसरा एक तरीका है बेसिक ज्योमेट्री से प्रूफ कर सकते हैं। बेसिक ज्योमेट्री से मतलब आप पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए इस पर, डायरेक्ट्रिक्स पर, इस पॉइंट को हम लोग एम मान लें। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसमें आपके पास 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल पी एम के और एक ट्रायंगल पी एस के, 2 ट्रायंगल दिख रहा है। तो आप देखें कि पी एम और पी के बराबर होता है, सॉरी पी एम और पी एस बराबर होता है बाय डेफिनेशन। पैराबोला का प्रत्येक पॉइंट फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर डिस्टेंस पर होता है। फिर चूंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा सेम होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो टी एस है, टी एस बराबर पी एस होता है, तो इसके सामने का ये कोण है, इसके सामने का ये कोण बराबर होता है। फिर ये दोनों अल्टरनेट एंगल है तो ये दोनों बराबर होता है। और पी के जो साइड है वो कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो चूंकि ये 90 डिग्री, ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी फोकल कॉर्ड, मतलब कि एक कॉर्ड लिए जो फोकस से गुजरता है। ठीक है, तो फोकस यानी कि ए जीरो से गुजरेगा। अब जो एक्सट्रीम पॉइंट पे इस पर टेंजेंट्स खींचते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ टेंजेंट, तो इसका पैरामीटर T1 मान लीजिए, इधर पैरामीटर आप T2 ले लिए। तो कहता है क्या कि फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीम पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट्स खींचते हैं तो टेंजेंट्स जो होता है वो एक दूसरे से मिलता है, राइट एंगल मिलता है और डायरेक्ट्रिक्स इन द डायरेक्ट्रिक्स से मिलता है। तो आप क्या करिएगा, सबसे सिंपल ऐसे समझिएगा इसको कि T1 पर टेंजेंट खींचे हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, 1/T1। इस टेंजेंट का स्लोप 1/T1 और इस टेंजेंट का स्लोप 1/T2, तो 1/T1/1/T2। लेकिन चूंकि फोकल कॉर्ड का एक्सट्रीम पॉइंट है T1 T2, तो आपको पता ही है कि T1 T2 -1 होता है, तो ये बराबर -1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दूसरी बात है कि टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को जाने, तो T1 पर जो टेंजेंट होता है और T2 पर जो टेंजेंट है, जब एक दूसरे को काटता है तो वो x = a T1 T2 पर काटता है और y बराबर a × T1 + T2। याद है, चूंकि T1 T2 -1 है तो x बराबर हो जाएगा a × -1 यानी x = माइनस है, जो कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। यानी कि T1 T2 कुछ भी हो, अगर उसको ज्वाइन करने वाला कॉर्ड फोकस से गुजरता है तो T1 T2 -1 होगा और एक दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा x बराबर -a, तो इस पर डायरेक्ट्रिक्स पर ही मिलेगा वो। ठीक है, ये मतलब। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको अगले लेक्चर में दिखाएंगे और उस पर सवाल बताएंगे आपको। ठीक है।